सीधा सीधा कहे तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। बिना भगवान शंकर की शरण में गए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। आप इतने प्रेम से शिव जी के चरित्र को सुन रहे थे, मैं समझ गया आप राम जी के भक्त हैं, ये आपका गुण है। और शीलता कैसे पता चली? आपने पूछा रामचरित्र, मैं सुनाया शिव चरित्र और आप चुपचाप सुनते रहे, बीच में एक बार रोके भी नहीं। इससे आपके शील का पता चल गया। मैं जाना तुम्हार गुणशीला। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाने जा रहा हूं। कथा सुनाने के पहले भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते, मुनिवर रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। सतकोटि यानी 100 करोड़ शेष नारायण भी राम जी की कथा कहने में सक्षम नहीं है। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। करोड़ समझ रहे हैं ना? 10 मिलियन को 1 करोड़ कहते हैं। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। यहां 100 करोड़ शेष नारायण। एक शेष नारायण के पास कितने मुख हैं पता है? शेष नारायण यानी सांप। एक शेष नारायण के कितने फन हैं पता है प्रेमचंद जी? 1000। कितने हैं? 1000 मुख हैं एक शेष नारायण के पास। यदि 100 करोड़ शेष नारायण हो जाए तो कितने माउथ हो गए? करिए गुना। हारी क्यों मान ले रहे हैं? हार गए। 10 खरब। कितने? 10 खरब। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। इतने मुख हो गए। याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं यदि 10 खरब मुख लेकर एक एक मुख से बारी बारी कथा कहना प्रारंभ करे शेष नारायण, तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतना विस्तार है। भरद्वाज जी बोले, प्रभु यदि 10 खरब मुख के साथ शेष नारायण नहीं कह सकते हैं तो आपके तो एक ही मुख है, आप कैसे कहेंगे? याज्ञवल्क्य जी बोले, यही तो बात है भरद्वाज जी। आपको लग रहा है कि हम कहेंगे, लेकिन न राजन कहने वाला है न आप सुनने वाले हैं। यही कहलवा रहे हैं और यही आपके भीतर बैठकर सुन रहे हैं, तभी हम और आप यहाँ उपस्थित हुए। जीव के बस की बात नहीं है सुन लेना। यहां उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया याज्ञवल्क्य ऋषि ने। आप में से राजस्थान का कौन कौन है? राजस्थान के उधर भी कुछ लोग हैं। राजस्थान में एक नृत्य होता है कठपुतली का नाच। आप लोग भी टेलीविजन में देखे होंगे। आपको एक मजे की बात बताऊं, सामने देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन क्या कठपुतली नाचती है? क्या नहीं। कौन नचाता है? उस कठपुतली को नचाने वाला उसका स्वामी। वो पर्दे के पीछे दिखाई नहीं पड़ता। कठपुतली के हर अंग में एक एक धागा बंधा रहता है और वो धागा नचाने वाले की उंगलियों में बंधा रहता है। पर्दे के पीछे से नचाने वाला जैसा इशारा करता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे नाचती रहती है। अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शारद दारो नारी साम स्वामी राम सूत्र धर
अंतर्यामी। सरस्वती जी कठपुतली हैं, शारद दारु नारी सम। सरस्वती क्या है? कठपुतली हैं। और सरस्वती के शरीर के सभी धागे राम सूत्रधर, राम जी ही पकड़े हुए हैं। राम जी जैसा चाहते हैं कठपुतली वैसा नाचती हैं। और वो राम जी जेहि पर कृपा करहि जान जाने, कवि और अजीरा नचावहि बानी। वो राम जी जिस पर कृपा कर दे वही कवि बन जाए। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भगवान की कथा गाऊंगा। नेवर, कभी भूल से भी सपना नहीं देखा था। और वही राजन आज आपके सामने बैठा है, तो मैं बैठा नहीं हूं, मैं बिठाया गया हूं। किसने बिठाया है? मेरे ठाकुर जी ने बिठाया है। जिस पर कृपा हो जाए वही कवि बन जाए, वही ज्ञानी बन जाए। बिना कृपा के आप यहां नहीं बैठ सकते। इसको ध्यान से समझिएगा। जिसको भगवान जन जान ले उसी पर कृपा कर देते हैं। अब यहां समझिएगा, भगवान सबको अपना जानते हैं, हम ही हैं जो भगवान को अपना नहीं मान रहे। भगवान सबको एक समान देखते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कृपा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कि हम उनको अपना नहीं मान रहे। जो अपना मान लिया उसको कृपा का अनुभव हो गया, और जो नहीं माना वो जीवन भर भटक रहा है। सब पर मोरी बराबर दाया, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। किसकी रचना है वो? भिक्षु जी की। एक हरिद्वार के साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं, प्रभु सब में सर बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु राजे प्रभु सब में सम। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, हाथ मिले सेवा करके नर। हाथ मिले सेवा करके नर पाया पार। हाथ मिले सेवा नर मानव जन्म मिली हरि नाम जीभ मिली मनन को। जीभ मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन निधिध्यासन करके, श्रवण मनन रस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। ध्यासन करके हो जाए पार पाय पार। सत्संग सेवा सुमिरन 3 काम कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले।
राम कथा की गंगा नहा कर, राम कथा की गंगा नहा कर, हो जा भव से पार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अरे बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। है। जितना मन निर्मल होगा उतना अधिक भगवत कृपा का जीवन में अनुभव होगा। है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, उन्हीं भगवान श्री राम को स्मरण करके अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। कल आपने श्रवण किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को तीर्थराज प्रयाग लाए। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेकर गए। कैलाश का दिव्य शिखर है। कहते हैं जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। आपसे एक निवेदन करूं, गूगल ने अभी लगभग साल 1.5 साल पहले अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरे से सैटेलाइट के कैलाश का क्लोज पिक्चर लिया, क्लोज व्यू का पिक्चर लिया। ये अभी नेट पर उपलब्ध है पूरी स्टोरी इसकी, आप कभी पढ़िएगा। तो उस फोटो से गूगल ने क्या पाया कि कैलाश पर्वत पर पहाड़ में लाइन से मूर्तियां बनाई गई हैं और मूर्तियों की लंबाई कम से कम 150 फीट है। कितनी लंबी है? 150 फीट लंबी लाइन से कई मूर्तियां बनी हैं। कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा ही नहीं, तो यदि कोई वहां चढ़ ही नहीं पाया तो ये मूर्तियों को बनाया किसने वहां पर? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गूगल का रिपोर्ट आपको सुना रहा हूं, कभी पढ़िएगा समय मिले तो। गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है, बट कहे तो बरगद, और उसकी विशेषता देखिए। उस बरगद के वृक्ष के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन, वो वृक्ष नित्य नवीन बना है। सुंदर सब काला, किसी भी काल में चले जाइए उस वृक्ष की दिव्यता में कमी आने वाली नहीं है। क्यों? कारण जानते हैं? इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर जी भजन किया करते हैं। जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां सदैव नवीनता बनी रहती है, वहां मलिनता आने वाली नहीं है। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे गए, देखा, मन में भाव उत्पन्न हुआ और अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर बाबा बैठ गए। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, अपने हाथ से बैठे बिछाकर। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं, मानो धरे शरीर शांत रसु जैसे। ये बड़ा अद्भुत विषय है जीवन में। ये देख रहे हैं ना इसको, आईब्रो कई लोगों का डिफॉल्ट मोड सेट हो जाता है। ये डिफॉल्ट मोड है उनका, 24 घंटे इसी में। ये जो ऐसा है ना, इसको यहां से यहां लाने का प्रयास करिए। है ये बहुत ऊपर चढ़ा रहेगा ना
माइग्रेन हो जाएगा। हमारे एक परिचित हैं, उनको मैंने आज तक जीवन में कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज तक। जब भी मिलते हैं, उनके बेटे की शादी थी, उस दिन भी लोग पूछते थे कि लास्ट कब हंसे थे ये। उनकी पत्नी बोली हमारे विवाह के पहले कभी हंसे होंगे। आज तक तो हम भी नहीं देखते। ये क्या है? डिफॉल्ट मोड है ये। जीवन में जो जितना, देखिए, जिस मनुष्य का लक्ष्य जितना विशाल है उसको जीवन में उतना अधिक शांत होना पड़ेगा। अशांत मन से विशाल लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। मन यदि अशांत है तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, इसको शांत करना पड़ेगा। बाबा बैठे सोहा काम रिपु कैसे। काम रिपु भगवान शंकर का नाम है। काम यानी कामदेव, रिपु यानी शत्रु। कामदेव को मारने वाले भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। मानो शांत रस ने शरीर धारण कर लिया हो। परम शांत होकर बाबा बैठे। अब ये शांत रस कैसे आएगा? तो काम रिपु कहा, समझिएगा। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जीवन में इस बात को अवश्य निश्चित करना कि कितना जमा करना है। यदि आपने टारगेट निश्चित नहीं किया तो जमा करते करते मर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और जब बहुत जमा हो जाएगा तो घरवा वाले भगवान से मनाएंगे, प्रभु इनको जल्दी उठाओ, ये जाए तो हम लोग फूके हैं। बिना निश्चित किए, बिना कामनाओं को निश्चित किए मन में शांति आने वाली नहीं है। ये निश्चित क्या है इसको? अरे मुझे तूने मालिक, इसको दिन रात कहिए भगवान से। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है। क्या दिया है? ये जायदाद दी है, औलाद दी है, और जीवन में जब जब मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, प्रभु आज तक तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन में इसको ध्यान से समझिएगा, आप आनंद में रहेंगे। क्या नहीं मिला है इसको ना देखिए, होना ना तो अपने पीछे देखना। तुमको तो भोजन भी मिल रहा है, कई लोग तुम्हारे पीछे ऐसे हैं जिनको रात के भोजन का पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम दुख में होगे, पीछे देख लोगे तो आनंद में आ जाओगे। और यदि जिस दिन बहुत अभिमान हो जाए कि बहुत मिल गया है तो आगे देख लेना। तुमने तो 2 करोड़ का मकान बनाया है, तुम्हारे सामने किसी ने 10 करोड़ का बना के रखा है, तुम्हारा अभिमान नीचे उतर जाएगा। ये सूची बनाइए भगवान ने क्या क्या दिया है, कभी दुख नहीं होगा। अरे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं सच बताऊं आपको, मैं जब भारत से यहाँ कथा गाने कल परसों रात्रि में आया
तो मैं नहीं सोचा था कि इतने सारे आप लोग बैठ के यहाँ कथा सुनेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर कथाओं में जाते रहते हैं। अभी अमेरिका गया था तो वहाँ भी ऐसी स्थिति थी, वहाँ तो हॉल ही छोटा पड़ गया। सैक्रामेंटो वाले में, अपने न्यूयॉर्क भी वही स्थिति रही, तीसरे दिन आते पूरा हॉल भर गया। इसके बाद भी यदि हम रोएं कि भगवान की कृपा नहीं है तो हमसे बड़ा अभागा कोई मिलने वाला नहीं है। आप अनुभव करिए, अनुभव करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। बाबा परम शांत होकर बैठे, बाबा के इस शांति को देखकर माँ भवानी गदगद हो गई। बाबा कहती हैं बाबा कहते हैं पार्वती भला अवसर जाने गई शंभु पही मातो भवानी। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभो वही मातो भवानी। जानी प्रिया दर अति कीन्हा, जानी प्रिया दर अति कीन्हा। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। बाबा वाम भाग आसन हर देना। वाम भाग आसन हर देना। माँ पार्वती भल यानी सुंदर समय जानकर दौड़कर बाबा के पास गई। शिव जी ने क्या किया? जानी प्रिया आदर कितना अति कीन्हा। कैसे पता चला? बाम भाग आसन हर दीना। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं, पति पत्नी में कौन किसका आदर करता है? हाँ भैया कह रहे पति ही आदर करता रहता है। डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत, बिल्कुल हिम्मत बांध के कहिए। विनोद की बात नहीं, आपसे पूछ रहा हूं कौन किसको आदर करता है। अच्छा आप बताओ, बाप और बेटे में बड़ा कौन है? पिता। छोटा कौन है? बेटा। छोटे बड़े में कौन किसका आदर करेगा? छोटा बड़े का आदर करेगा और बड़ा छोटे पर ममता रखेगा, बड़ा छोटे को प्रेम करेगा। पति पत्नी में कौन किसको आदर करेगा? पत्नी पति का आदर करती है, पति पत्नी को प्रेम करता है। ये व्यवहारिक आपको सिद्धांत सुना रहा हूं, लेकिन यहां दर्शन करिए। मां पार्वती आई तो भगवान शंकर ने क्या किया? जानी प्रिया आदर कितना अति कीन्हा। कैसे पता चला? बाबा ने बाम भाग आसन हर दे। श्री रामचरितमानस में दो ऐसा स्थान है जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। एक यहां पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को आदर किया, और जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए हैं तो महाराज दशरथ ने राम जी को बुलाया। अति आदर दो
तनय बुलाए। वहां महाराज ने राम जी का आदर किया। क्यों किया? भगवान शंकर ने यहां दर्शन करिए। सिद्धांत कहता है यदि हमारा छोटा भी श्रेष्ठ कार्य को करने जा रहा हो तो हमको अपने छोटे का भी आदर करना चाहिए, ये कथा कहती है। भगवान शंकर जानते हैं कि आज पार्वती जी आई हैं तो मुझसे राम जी की कथा पूछने वाली हैं और मैं राम जी की कथा सुनाऊंगा तो इस कथा से पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। आज भवानी पूरे विश्व का कल्याण कराने आई है, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया है। प्रणाम वामांग में स्थान दिया। कल सती जी को भगवान शंकर ने कहाँ बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को वामांग में खोया हुआ स्थान प्राप्त होता है ना तो बड़ा आनंद आता है। जैसे कोई एक बार विधायक हो गया अगली बार हार जाए, एक बार विधायक होके 5 साल विधायक रह के अगली बार हार जाए, अब फिर 5 साल बाद फिर जीत जाए, तो पहली बार जीतने में जितनी खुशी नहीं मिलती उतनी खुशी दूसरी बार मिलती है। मां को खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ, मां गदगद हो गई। पार्वती जी ने यहां भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप मेरे नाथ हैं, आप विश्व के नाथ हैं। चलने वाले पशु पक्षी जीव जंतु, न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, आप सबके स्वामी हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। आप जोग ज्ञान वैराग्य कला के धाम हैं, आप अंतर्यामी हैं नाथ। यदि आप सत्य में पार्वती को अपनी दासी समझते हैं तो आप मेरे मन के भ्रम को आज समाप्त कर दीजिए। बाबा बोले आपको भ्रम है? पार्वती जी बोली इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया है। पिछले जन्म का भ्रम अब तक समाप्त हुआ नहीं है प्रभु। राम जी शंकर जी पूछे कौन सा भ्रम है? अब यहां देखिए मां ने बाबा से 4 बातें कही हैं। भगवान को पाने के कितने साधन हैं आपको पता है? 4। मेरे साथ बोलिए, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 माध्यम है जिनसे भगवान मिल सकते हैं। या तो नाम के भरोसे हो जाइए, अथवा भगवान को देखने के भरोसे हो जाइए, अथवा भगवान की कथा सुनने के भरोसे हो जाइए। और ये तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान के धाम में बसने के भरोसे हो जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये 4 माध्यम। मां ने चारों में संशय किया। पहला संशय मां कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहाँ ही राम कहूँ ब्रह्म अनादि। मां ने कहा प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, दिन रात भजन करते हैं, वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो उनका जन्म कैसे हो गया, रूप कैसे मिल गया? दूसरा, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष सरस्वती वेद पुराण भगवान की लीला का गुणगान करते हैं। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म जन्म नहीं लेता, जन्म नहीं लेते तो उनकी लीला कहां से हो गई? तीसरा प्रश्न, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराती। आप दिन रात राम 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 यहाँ जपते हैं प्रभु,
रूप में संशय हुआ, लीला में संशय हुआ, अब ये नाम के प्रति जो जन्म ही नहीं ले सकता उसका नामकरण कैसे होगा। आप राम राम जपते हैं, अब बचा धाम। कहते हैं प्रभु राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई। क्या राम जी अयोध्या में रहने वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के बेटे को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है।